देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है हमें, शो दैट, मतलब ये क्वेश्चन तो इसका आंसर आना ही है, शो दैट है, ठीक है। शो दैट द लाइन्स, ये जो दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स which are represented by equation x plus 1 divided by minus 10 is equal to y plus 3 divided by minus 1 is equal to z minus 4 divided by 1 and x plus 10 divided by minus 1 is equal to y plus 1 divided by minus 3 is equal to z minus 1 divided by 4 intersect, also find the coordinates of their point of intersection, ठीक है। अब हमें पता है, we know that if any equation of line which is represented in this format x minus x1 upon a plus y minus y upon b plus is equal to z minus z1 upon c is equal to, अगर लैम्बडा है तो हम इसमें से क्या निकाल सकते थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते थे हम, x1 प्लस लैम्बडा इंटू ए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस लैम्बडा इंटू बी एंड जेड कोऑर्डिनेट के लिए z1 प्लस लैम्बडा इंटू सी, ठीक है। सो ऐसे हम एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो दो लाइंस के इक्वेशंस हमें गिवन है, जो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन को इज इक्वल टू लैम्बडा कंसीडर करते हैं और सेकंड इक्वेशन को इज इक्वल टू म्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा, देयरफॉर देखिए फर्स्ट इक्वेशन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन आर, क्या मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स, देखिए अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। यहाँ पर है ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 है, ठीक है। ये अगर हम दूसरी साइड ट्रांसफर करते तो ये -1 -10 इंटू लैम्बडा, कॉमा यहाँ पर ये -3 माइनस लैम्बडा, कॉमा 4 प्लस लैम्बडा, ठीक है। ये हो गई यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये आ सकते हैं, ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन सेकंड लाइन, जो सेकंड लाइन है उस सेकंड लाइन पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये -10 माइनस म्यू, -10 माइनस म्यू, कॉमा यहाँ पर -1 -3 म्यू, -1 -3 म्यू एंड यहाँ पर ये बनेगा 1 प्लस 4 इंटू म्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पता है कि ये जो दो लाइन्स है, इन दो लाइन्स पर ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं, या किसी भी पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए लैम्बडा की वैल्यू और दूसरी लाइन के पॉइंट्स के लिए म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो दो लाइन है यहाँ पर, ये दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, जैसे हम कंसिडर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, वाई कोऑर्डिनेट के साथ और जेड कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट आ सकता है, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इफ लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, क्या कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, -1 -10 लैम्बडा, कॉमा -3 माइनस लैम्बडा, कॉमा 4 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू -10 माइनस म्यू, कॉमा -1 -3 म्यू, कॉमा 1 प्लस 4 म्यू, ठीक है। तो ये इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में इक्वेट करते, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करते, ठीक है। हमें क्या मिलेगा फिर, इक्वेशन किस फॉर्मेट में, लैम्बडा और म्यू के फॉर्मेट में हमें इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन है, दैट इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू, ठीक है। हमें यहाँ पर लैम्बडा और म्यू के वैल्यू मिलेंगे, कैसे, कंपेयर एक्स कोऑर्डिनेट विद एक्स कोऑर्डिनेट, क्या मिलेगा, देखिए -1 -10 लैम्बडा इज इक्वल टू -10 माइनस म्यू, दूसरा इक्वेशन होगा -3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू -1 -3 इंटू म्यू, ठीक है। ये दो इक्वेशन भी अगर हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली तो इसमें से हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर ये आएगा हमारा 9 इज इक्वल टू 10 लैम्बडा माइनस म्यू एंड हियर -2 इज इक्वल टू लैम्बडा -3 इंटू म्यू।
ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे हम, इसको दो इक्वेशन नंबर 3, इसको दो इक्वेशन नंबर 4, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ से इसको सबट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 9 इज इक्वल टू 10 लैम्बडा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई, ये 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद -20 10 लैम्बडा माइनस 30 इंटू म्यू, ठीक है। इसकी सब्ट्रैक्शन कर दो, सब्ट्रैक्शन की तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के प्लस, प्लस का माइनस, 10 लैम्बडा कैंसिल, देयरफॉर यहाँ पर क्या बचा, ये 29 इज इक्वल टू 29 म्यू, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू वैल्यू मिली हमें 1, इफ म्यू इज इक्वल टू 1 देयरफॉर लैम्बडा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। म्यू भी 1 है और लैम्बडा भी 1 है, तो देखिए क्या हो गया, बोथ द लाइन्स, यहाँ पर जो लाइन फर्स्ट है और लाइन सेकंड है, यहाँ पर लैम्बडा और म्यू के वैल्यूज सेम आ गए, ठीक है। एज लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1, दोनों के वैल्यूज सेम आना मतलब क्या है, दीज टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। लैम्बडा और म्यू का मतलब क्या है, टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर। देखिए अब क्या किया था हमने इसको सॉल्व करने के लिए, ये दो इक्वेशंस सॉल्व किए थे, सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया था। इफ वी टेक दिस लैम्बडा एंड म्यू एंड पुट देम इन द जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसके जेड कोऑर्डिनेट में अगर हम वो पुट करते तो देखिए 4 + 1 एंड 1 इंटू 4 1 + 4 इंटू 1, सो यहाँ पर भी 5 और 5 आता है, मीन्स व्हाट, यहाँ पर इट सेटिस्फाइज, ये जो वैल्यू है लैम्बडा, एज लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1, इट सेटिस्फाइज the equation of this comparison। आप चाहो तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर, अब इसे देते हैं हम 3 और अगले जो है ये इसको फिर 4 और 5 करते हैं, ठीक है, एज इट सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 इसमें सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि देखो LHS इज इक्वल टू RHS आया है। इफ इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन देन वी कैन से दैट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब लाइन इंटरसेक्ट होती है, लाइन्स अगर इंटरसेक्ट होते हैं मतलब क्या है, हमें उसका अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप क्या करो, ये लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दो या यहाँ पर आप म्यू की वैल्यू पुट कर दो, जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, ठीक है। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, क्या बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ पर आप लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये बनेगा -1 - 10 इंटू 1, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -1 - 10 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू -11, y इज इक्वल टू -3 माइनस of 1, that is -4, and z is equal to 4 plus lambda की वैल्यू 1, that is 5. So the coordinates of point of contact, coordinates of point of contact कहिए या point of intersection कहिए, वो क्या हो जाएगा, is -11, -4, 5. Next question number 10. A line passing through this point 3, -1, 2. ठीक है, मतलब जिस लाइन के लिए हमें कुछ गिवन है वो क्या है कि इस लाइन को वो इस पॉइंट से वो लाइन पासिंग है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन r bar is equal to I cap plus j cap minus k cap plus lambda into 2i minus 2j cap plus k cap, and r bar is equal to 2i cap plus j cap minus 3k cap plus mu into I cap minus 2j cap plus 2k cap. Find its equation. ठीक है, क्या है, एक लाइन का जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस. ठीक है, जैसे कंसिडर कीजिए कि ये दो लाइंस है, यहाँ पर ये दो लाइंस या तो पैरेलल भी हो सकते हैं तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं. पैरेलल तो ये है नहीं, ठीक है, तो इसको ये इंटरसेक्टिंग ही कंसिडर करेंगे और इसको परपेंडिकुलर वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो इस पॉइंट में से पास हो रही है. ठीक है, तो पहली तो बात क्या है हमारे पास, द लाइन आर बार इज इक्वल टू ये जो है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्बडा इंटू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप इज पैरेलल टू. अब यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें कब पता चलता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार. ठीक है, ये जो लाइन है इस वेक्टर को पैरेलल है, इज पैरेलल टू लेट अस से बी बार, विच इज बी बार मतलब क्या है यहाँ पर 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप. करेक्ट, एंड
द लाइन, कौन सी लाइन, ये दूसरी वाली लाइन, आर बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इज पैरेलल टू, ये किसको पैरेलल हो सकती है, यहाँ पर भी देखिए आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस म्यू इंटू बी बार, लेकिन यहाँ पर ए बार बी बार हमने पहले, ए बार तो हम इसको कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर ये बी बार कंसिडर किया, इसको सी बार कंसिडर करते हैं, इज पैरेलल टू सी बार, वेयर सी बार इज व्हाट, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये सी बार की वैल्यू है हमारे पास। अब हमें क्या पता है, जो गिवन जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, वो रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस, ये जो दो लाइंस है हमारे पास, ये आर बार और ये आर बार, ये दो लाइंस को परपेंडिकुलर, मतलब क्या है वो, इट इज अल्टीमेटली परपेंडिकुलर टू बोथ दिस बी बार एंड सी बार, करेक्ट। सो ये रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन लाइंस, दैट इज, हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to b bar and c bar also। अब b bar and c bar मतलब क्या कहते हैं हम इसको परपेंडिकुलर मतलब हमें कौन सा प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज b बार क्रॉस c बार, ठीक है। इसको ये रिक्वायर्ड लाइन इसको परपेंडिकुलर है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये जो b बार क्रॉस c बार है इसको वो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसको पैरेलल होगी। Required line is perpendicular to b bar and c bar, that is b bar cross c bar, and passes through given point, let us say it is a bar, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, b बार क्रॉस c बार निकालना पड़ेगा। चलिए b बार क्रॉस c बार निकालते हैं, b बार क्रॉस c बार, i कैप जे कैप के कैप यहाँ पर। सो यहाँ पर सबसे पहले बी बार के लिए क्या है, 2 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 1, एंड फॉर सी बार इट इज़ 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बी बार क्रॉस सी बार के लिए, देयरफॉर बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू आई कैप इन ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 2 माइनस जे कैप इंटू 4 माइनस 1 प्लस के कैप इंटू माइनस 4 प्लस 2, ठीक है। देयरफॉर बी क्रॉस सी बार क्या मिला हमें, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप एंड माइनस 2k कैप, ये मिला बी क्रॉस सी। अब रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू जो है परपेंडिकुलर टू दिस बी क्रॉस सी एंड पासिंग थ्रू दिस ए बार, इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन मिलेगा हमें आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस, यहाँ पर लैम्बडा और म्यू यूज़ किए गए हैं, तो हमारा जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार, लेकिन यहाँ पर बी बार की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जिसको वो परपेंडिकुलर है उसका, ठीक है। सो यहाँ पर ये बी क्रॉस सी है, तो ये बी क्रॉस सी, ये जो इक्वेशन मिला इस इक्वेशन में अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, द रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइन्स, ठीक है। द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू 3, -1, 2, इसके पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा, इसका पोजीशन वेक्टर हमें मिला 3i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स मतलब बी क्रॉस सी, परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, सो आर बार द रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे, द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी वेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर टू बी एंड सी है, अगर हम इसका बी क्रॉस सी निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो एक वेक्टर होता है, ठीक है। बी क्रॉस सी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकलता है। दैट रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट क्या है, इट इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। ये जो होगा बी क्रॉस सी वो पैरेलल टू
रिक्वायर्ड लाइन होगा, देयरफॉर यहाँ पर रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी क्रॉस सी। तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा आर बार इज इक्वल टू ए बार क्या है हमारे पास, ए बार है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी क्रॉस सी हमें मिला है यहाँ पर माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। Now question number 11, last from this exercise 6.1. What is the question? Show that the line x minus 2 divided by 1 is equal to y minus 4 divided by 2 is equal to z minus 4 divided by 2 passing through origin. ये origin में से पास होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, we know that the equation of line is, क्या है इक्वेशन, x minus 2 divided by 1 is equal to y minus 4 divided by 2 is equal to z minus 4 divided by 2. Now what we have to show, we have to show that the origin and this line means this line is passing through origin, या origin इस line पे है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल में प्रूव किया था जहाँ पर हमें ABC पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर प्रूव करने थे। हम क्या करेंगे अभी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, the coordinates of origin O that is 0, 0, 0, इसको क्या करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे y कोऑर्डिनेट यहाँ पर और z कोऑर्डिनेट यहाँ पर। अगर सारे के सारे वैल्यूज इक्वल आ गए, लैम्बडा इज इक्वल टू अगर सेम वैल्यू मिलती है तो क्या कहेंगे हम, द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन x minus 2 divided by 1, so ये बनेगा 0 minus 2 divided by 1 that is minus 2. y is equal to 0 in y minus 4 divided by 2 that is 0 minus 4 divided by 2 that is minus 2 again, and z is equal to 0 in z minus 4 divided by 2 is equal to 0 minus 4 divided by 2 is equal to minus 2. ठीक है, सो ये क्या हो गया यहाँ पर, ऑल द लैम्बडा बिकम्स सेम, सारी इक्वेशन में या सारी जो हमने x इज इक्वल टू या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू पुट किए थे उसमें क्या हो गया, सारे के सारे लैम्बडा जो है दैट इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। देयरफॉर द लाइन, कौन सी लाइन है हमारे पास, लाइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज passing through origin. Hence we have completed our exercise 6.1. इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे।